हेमंते पथ प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुम हविष्यम भुंजान कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का समय आया और समस्त ब्रजवनिताओं ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए महामाया कात्यायनी का व्रत किया। गौरी मैया सबको वरदान देती हैं और जो कुमारी कन्याएं हैं उनके लिए तो विशेष है। बड़ा दिव्य तप किया, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती हैं और जागते ही यमुना जल में स्नान करने चली जाती हैं। दिन भर देवी मैया की पूजा करती हैं, अंत में वरदान एक ही मांगती हैं, क्या कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हे महामाया, बस एक ही वरदान चाहते हैं कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजां चक्रो कुमारिका। हे महामाया, नंद का लाल हमारा पति हो जाए। माँ भी बड़ी प्रसन्न भई। बहुत दिव्य व्रत किया इन्होंने, पर एक ही कमी है, क्या कि यमुना जल में स्नान करने जाती हैं पर नग्न होकर के स्नान करती हैं, इसलिए महापाप बन जाता है। देखिए, हम कहीं भी जाएं तो कभी भी जल में नग्न होकर स्नान न करें। ये जल देवता वरुण देवता का अपमान माना जाता है। किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी में अपमान माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े महात्मा सब कुछ त्याग दिया, गृह त्याग दिया, आसक्तियां त्याग दी, लेकिन एक लंगोटी नहीं त्यागी। जब भी नहाने जाते भैया, वो एक हाथ की लंगोटी तो लगी रहती है। मर्यादाएं जानते हैं कि जलाशयों में, नदियों में स्नान ऐसे नहीं किया जाता। राधा कुंड में चले जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा में आते हैं बड़े बड़े महात्मा महाराज, बस एक लंगोटी पहनी, उसी में हर हर गंगे जय श्री राधे कह करके स्नान करते हैं। अद्भुत मर्यादा है हमारे धर्म की, किंतु ये नग्न होकर स्नान करते हैं। तो भगवान ने विचार किया, मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और ये अपराध कर रही हैं। भगवान को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब हम धर्म में रह करके आगे बढ़े। इसलिए भगवान श्री कृष्ण राम नाम की महिमा भी बताते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरा अकेला अवतार ऐसा हुआ है जो समस्त मानवों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। मर्त्यावतार स्पृह धर्म शिक्षण। राम जी रूप में आया इसलिए कि ताकि सब सीखें कैसे रहना चाहिए, क्या मर्यादा है। मेरा अनुसरण मत करो, अनुसरण करना है तो मेरे राम रूप, मेरे रामावतार का अनुसरण करो। तो बड़ी मर्यादा भगवान ने दिखाई। भगवान ने कहा ये अधर्म कर रही है, सो एक दिन यमुना जल में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में गई और जैसे ही वस्त्र किनारे पर उतारे और नदी में गई, नग्न स्नान करने लगी, इतने में हमारे कन्हैया आ गए। भगवान तद विप्रेत्या कृष्णो योगेश्वरेश्वर व्यसैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। उनकी जो कामना थी उसको पूर्ण करने के लिए और उनके व्रत को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए भगवान दौड़े चले आए ब्रह्म मुहूर्त में। जबकि हमारे बिहारी जी 8 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भैया दुनिया के देव बड़े निराले और हमारे ठाकुर बांके बिहारी उससे भी निराले। समस्त मंदिरों में महाराज 4 बजे मंगला आरती हो जाती है, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो या कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो। पर हमारे बिहारी जी कहते हैं भैया 9 बजे से पहले जगाने मत आ जाइए, हम तो आराम से 9 बजे उठेंगे। तो बांके बिहारी में मंगला आरती भी 8 बजे होती है प्रातः काल में। 4 बजे कोई मंगला आरती नहीं होती।
क्योंकि हमारे ठाकुर जी रात को रास रचाते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर तान दुपट्टा सो जाते हैं। बड़े विचित्र हैं हमारे कन्हैया। पर आज भगवान को मेहनत करनी पड़ी। सुबह सुबह उठ करके आ गए यमुना तट पर, सारे वस्त्र उठाए और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब स्नान करने के बाद जब गोपांगनाएं बाहर आने का प्रयास करने लगी, देखा अरे बहन हमारे वस्त्र कहाँ चले गए। दूसरी बोली अरे यही तो रखे थे, कोई बानर आके तो नहीं ले गया। एक बोली हमारे ब्रजमंडल में कन्हैया के समान दूसरा बानर है क्या कोई, कहीं वो तो नहीं आ गया। बोली पर दिखाई तो नहीं दे रहा। इतने में भगवान ने बंसी निनाद किया, बोलो बंसी वाले की। बंसी निनाद सुना, ध्यान ऊपर गया तो कदम के वृक्ष पर चढ़े भगवान मंद मंद बांसुरी बजा रहे। चित्त खिंच गया गोपांगनाओं का, वस्त्र मांगना ही भूल गई, घंटे भर तक खड़ी रह गई। जब कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगी तब जाकर के ध्यान आया कि अरे ये तो हमारा वस्त्र लेकर के खड़ा है। तो मांगने लगी, हे श्री कृष्ण हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले ऐसे नहीं लौटाएंगे। तो कैसे लौटाओगे? बोले बाहर आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। गोपांगना बोली दादी की कुछ शर्म है कि सब बेच के खा आया है तू? अरे हम नग्न होकर के बाहर कैसे आएंगे? भगवान बोले जैसे गई थी वैसे आ जाओ। अत्रागत्या बला कामं स्वं स्वं वासं प्रगृह्यताम् सत्यम ब्रह्माणि नो नर्म यद यूयं व्रत कर्षिता। अरे आपने व्रत किया है, मैं जानता हूं कि व्रत से आप बहुत तपस्विनी बन चुकी हो, तुम्हारा शरीर भी सूख चुका है, पर तुमने नग्न स्नान किया है। वस्त्र तो तब ही मिलेंगे जब बाहर आओगी। तो पहले तो खूब डांट लगाई, अगर तूने हमारे वस्त्र नहीं लौटाए तो तेरे पिताजी से जाके शिकायत करेंगी। अच्छा शिकायत पे आ गई तो कर ले मेरे बाप से शिकायत, मैं कौन सा अपने पिताजी से डरता हूं। ब्रजांगनाएं आपस में बात करने लगी, बहन अभी निकलने की सोचो, बाप से तो तब शिकायत करेंगे जब बाहर जाएंगे। तो सबने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचिद्रागे प्रवाह। अरे कन्हैया तुम तो धर्म जानते हो, बड़ी बड़ी धर्म की बातें भी किया करते हो। अपने पिताजी को मैया को न जाने किन किन को नहीं समझाया तुमने ब्रजमंडल में, और जिनको समझाया उनको ऐसा समझाया कि वो तुम्हारी बात मानने लगे। तो धर्म की बात जानने वाले तुम इस प्रकार से कह रहे हो। और देखो हम तो तुम्हारी बिन मोल की दासियां हैं, हम तो तुम्हारी ही हैं। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम। इसलिए अपनी दासियों की इच्छा अभिलाषा पूर्ण करो, ये वस्त्र हमें दे दो, हम ऐसे नहीं आ सकते। भगवान बोले तो भूल जाओ वस्त्रों को, अगर ऐसे ही आ गई तो ठीक है, नहीं तो अब मुझे परेशान मत करो, हम तो बंसी निनाद कर रहे हैं। और भगवान बंसी की तान छिड़ने लगे। अब वो समझ गई कि ये देने वालों ना है, इसने जो ठान ली सो ठान ली। तो ब्रजांगनाएं वास्तव में प्रभु के तत्व को जानती हैं। ब्रजांगनाओं को, ब्रजवनिताओं को कोई साधारण व्यक्ति मत समझना, कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, ये तत्व से जानते हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, नंद के लाला नहीं है, अभी तो अनंतानंत शक्ति धृक परब्रह्म परमात्मा ही है। इसलिए वो परमात्मा के स्वरूप को जानकर, अपने जीवात्मा के स्वरूप को पहचान कर बिना कपड़ों के ही बाहर चली आई। यूयं विवस्त्रा यदबोधृत व्रता, यूयं विवस्त्रा यदबोधृत व्रता जगादेकस्तत्तरुदेवहेरणं जगादेकस्तत्तरुदेवहेरणं कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम् कृत्वा नमोधो वसनं प्रगृह्यताम्।
बाहर चली आई, जैसे बाहर आई भगवान ने सबको वस्त्र लौटा दिए। भगवान मानो उनका समर्पण भाव देखना चाहते थे कि मुझ में कैसा सब समर्पण है। और देखो जिस प्रकार से गुरु शिष्य के बीच में कोई छुपाव नहीं रह जाता, ऐसे ही भक्त भगवान के बीच में भी कोई छुपाव नहीं रह जाता। बाहर निकली, वस्त्र दे दिए। अब कोई इसको भले ही काम क्रीड़ा सोचे, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। अरे अगर कोई कामी व्यक्ति होता तो क्या काम जागृत नहीं होता? पर नहीं, वो विशुद्ध जीवात्मा है और विशुद्ध परमात्मा है। इसलिए जो संशय करेगा वो तो महापाप का भागी है। नैतत् समाचार चले जातु मनसापि यनीश्वर विनश्यत्याचरणमोढ्यात् यथा रुद्रोदिजम विषम। सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी में उदाहरण भी देते हैं। जो भगवान की इन लीलाओं में संशय करते हैं, अरे ये तो काम ही था, इसने तो काम के वशीभूत होकर के नग्न बाहर आने की प्रार्थना करी, गोपांगनाएं भी बाहर आ गई। जो इतना मात्र सोच लेते हैं ना हृदय से, उनका होता क्या है? बोले विनश्यत्याचरण मोढ्या, वो विनाश को प्राप्त होते हैं। बोले कैसे? उदाहरण भी दिया। जैसे कोई व्यक्ति अगर विषपान कर ले, अब विषपान करने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो होता क्या है? पहले तो वो बचेगा नहीं, मर ही जाएगा विषपान करके। और यदा कदा बच भी गया तो तमाम घर वाले आके उसको खरी खोटी सुनाएंगे, मूर्ख कहीं के, विष कोई खाने की चीज है कि तूने विषपान कर लिया? महाराज विषपान किया कोई साधारण काम नहीं है। विषपान करना इतना बड़ा कार्य किया है उसने, लेकिन इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी संसार में उसकी अपकीर्ति हो गई। अरे वो विष पीने वाला, अरे वो आत्महत्या करने वाला, ऐसी अपकीर्ति फैलती है कि महाराज वो मुंह दिखाने योग्य नहीं होता। पर इधर हमारे भोलेनाथ विष नहीं पी, हलाहल विष पी। हलाहल विष पीने के बाद हुआ कुछ नहीं, इनकी कीर्ति और बढ़ गई। सामर्थ्यवान है। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। विषपान भी किया तो भोलेनाथ की कंठ की शोभा बन गया, विष नीलकंठ बन गए। और तमाम देवी देवता आकर के भोलेनाथ की स्तुति गाने लगे। जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ति शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। हे परब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और देखो विषपान करने वाले की महिमा बढ़ रही है, और हम आप पी लें तो हमें तो महाराज खरी खोटी सुननी पड़ेगी। यही प्रभाव है कि जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं वो बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। हम करने का प्रयास करें तो हमारी अपकीर्ति होती है अथवा हमारा विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, भगवान भोलेनाथ योगीराज हैं, कोई भेद नहीं है। इसलिए भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण जो भी करने, जरा संभल के उस पर विचार करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम विनाश के पथ पर अग्रसर हो चुके हों। बलवंशी वारे की। भगवान से प्रजांगनाओं ने वस्त्र धारण करने के बाद एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु हम आपसे यही वरदान चाहते हैं कि आप हमारे साथ रमण करें। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा है तो आने वाली जो शरद रात्रियां हैं, 6 महीने की शरद रात्रियों को मैं एक रात्रि बना दूंगा और तुम्हारे साथ विहार करूंगा। बोलो रास बिहारी भगवान की जय।